और एक एक करके तीनों ही प्रदेशों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, यानी त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। मेघालय में इस वक्त सबसे रोचक मुकाबला हो गया है रुझानों के जरिए, क्योंकि रुझानों में जो स्थिति दिख रही है वो मुकुल संगमा की पार्टी यानी ममता बनर्जी की भी पार्टी है, लेकिन यहाँ के हिसाब से मैं मुकुल संगमा की पार्टी कह रही हूँ, तृणमूल कांग्रेस, जिसके बारे में ये अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था कि सीटों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन यही हो भी रहा है इस वक्त यही जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एनपीपी, जो अपने दम पर अपने बदौलत सरकार बनाने की कोशिश में जुग्गत में, क्या उनका ख्वाब पूरा हो पाएगा या नहीं, ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है। हालांकि प्लानिंग तो अभी तक यही थी, जो कल रात तक की मुलाकातें कहती है वो यही प्लानिंग थी कि एनपीपी और बीजेपी को एक साथ मिलकर सरकार बनाना था। लेकिन जो सीटों की संख्या आई है, जो रुझानों में अभी तक दिख रहा है, उसके मुताबिक इस प्लान पे अभी तक पानी फिर रहा है, लेकिन हमें 2 घंटे का और इंतजार करना होगा। यानी बहुत ज्यादा आबादी तो यहाँ है नहीं, 5 से 6 हजार में जो वोट है उसी में जीत हार का फासला तय हो जाता है। तो 3 राउंड तक हमें इंतजार करना होगा। 3 राउंड में स्थिति बिल्कुल साफ हो जानी है और तब पता चलेगा कि मेघालय में किंग कौन, किंग मेकर कौन और किसकी भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है। लेकिन बीजेपी और एनपीपी में ऐसा नहीं है कि रिश्ते बहुत प्रगाढ़ है, उनके बीच भी हमने तल्खियां देखने को मिली, लेकिन त्रिपुरा इस वक्त बहुत ज्यादा अहम है और त्रिपुरा के रुझान के लिए इस वक्त मैं सीधा किशोर का रुख करूंगी। जी हाँ, हम सीधा मौजूद हैं अगरतला के मेन काउंटिंग सेंटर में और लेफ्ट की तरफ से तगड़ी फाइट मिल रही है बीजेपी को। जी हाँ, बीजेपी की बढ़त ये आसान बनी रहेगी ऐसा नहीं लग रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार यहाँ से अनाउंसमेंट जो हो रही हैं, ये देखिए, आप सुन रहे हैं, ये अनाउंसमेंट आ रही है यहाँ पे लगातार, वहीं पर हम खड़े हुए हैं, ये सुन रहे हैं आप, यहीं पर स्क्रीन पर लिखा जा रहा है और वो स्क्रीन का आंकड़ा हम बढ़ा के यहाँ पर लाइव रिजल्ट आपको भेजते हैं और फिर सीधे यहाँ पर आता है। इस वक्त 25-22 का जो आंकड़ा चल रहा है ये बीजेपी का बना रहेगा। ये धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। अमित, किशोर, जो अनाउंसमेंट सेक्टर आप दिखा रहे थे वहां से 2 अहम ट्रेंड सामने आए हैं। रतन लाल नाथ शिक्षा मंत्री हैं त्रिपुरा के, कद्दावर नेता थे, ये अपनी सीट से आगे चल रहे हैं और सुशांत चौधरी बीजेपी के मिनिस्टर थे, कल्चर मिनिस्टर, मजलिसपुर सीट से आगे चल रहे थे। मजलिसपुर सीट से वो आगे चल रहे थे, लेकिन अभी 26-21 का आंकड़ा हुआ है। ईशानुद्दीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बताइए कि ये अगर यहाँ पर अगर हम देखें, बीजेपी को फाइट जो मिल रही है वो लेफ्ट की वजह से ज्यादा है या त्रिपुरा की वजह से ज्यादा है? त्रिपुरा मोता की वजह से क्या हुआ है कि वोट शेयर जो है, वोट शेयर मतलब एक बड़ा वोट शेयर हो रहा है त्रिपुरा मोता की वजह से। और साथ में कांग्रेस और सीपीएम का जो अलायंस है उसमें क्या है कि कुछ वोटें अगर बढ़ भी रहे हैं इनके, लेकिन कुछ वोटें कट भी रहे हैं। जैसे लेफ्ट के टाइम पे जो कांग्रेस के लोग थे जो यहाँ पे वायलेंस हुए हैं, और कांग्रेस के पीरियड पे जो सीपीआईएम के लोग हैं जो अपने लोगों को खोए हैं घर में पॉलिटिकल वायलेंस की वजह से, तो ये लोग सीपीएम कांग्रेस के जो अलायंस हुए हैं उसमें इनका वोट कटेगा। जी अमित, किशोर, मैं आपको त्रिपुरा से मेघालय की ओर ले चलता हूँ। अदर्स 3 हो गए हैं, 3 अदर्स हो गए हैं और एक रिजल्ट में जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल ट्रेंड के मुताबिक ऑफिशियल जो उसमें अदर्स, मेघालय में अदर्स बहुत बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है क्योंकि 15 अन्य, 16 टीएमसी, 16 एनपीपी और इसी आंकड़े में जो है जो 15 अदर्स में से 3 इंडिपेंडेंट है, 1 गारो नेशनल काउंसिल है और कांग्रेस 1 में आगे चल रही है और एनपीपी 4 में। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अभी तक के इलेक्शन कमीशन के ट्रेंड के मुताबिक बीजेपी को बढ़त अभी तक नहीं इस ट्रेंड में दिखी है मेघालय में। जी हाँ, मेघालय में इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल रिजल्ट्स वाले आंकड़ों में अभी तक बीजेपी को किसी भी सीट में बढ़त नहीं दिख रही है, लेकिन 5 सीटों पर बढ़त रुझान जो है वो दिख रहे हैं मेघालय में। बीजेपी को 15 पर एनपीपी, 5 पर बीजेपी, 16 पर टीएमसी, 16 पर अन्य, 16-16-15 ये 3 में बढ़ रहा है। अन्य में, टीएमसी में और एनपीपी में मेघालय 3 में बढ़ रहा है। त्रिपुरा 27-20। सुप्रभात जी हमारे साथ। अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है बंगाली में, सीएम पीछे हो रहा है, सीएम 800 वोट से पीछे आ रहा है। सीएम मानिक साहब पीछे चल रहे हैं, पीछे चल रहा है। अब सीएम मानिक साहब किशोर जरूर पीछे आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की उम्मीदवार है मीना रानी सरकार बाजार घाट से त्रिपुरा की, 5000 वोट से आगे जा रही हैं, सीएम से ज्यादा लीड ले रखी है मीना रानी। पर सीएम अपनी सीट से पीछे, टाउन बोर्ड वाले से पीछे चल रहे हैं। जरूर ये मैंने बोलना चाह रहा है। मानिक जो अनाउंसमेंट हुआ है यह बोला है जो नियर अबाउट 1000 वोट से पीछे चल रहा है मानिक शाह 1000 वोट से पीछे चल रहे हैं। सुनो जी, मानिक शाह का जो ट्रेंड जो चल रहा है ये एक मायने रखता है हमारे स्टेट के लिए, क्योंकि मानिक शाह इज अवर सीएम नाउ, स्टेट के सीएम है।
तो वहाँ पे जो अलायंस, जो कांग्रेस सीपीएम के जो अलायंस है, उनके जो ये आए हैं, उनके जो आपका उनका जो वोट शेयर है उसमें एक्चुअली ये 2 वोट कंबाइन हो चुके हैं, कांग्रेस और सीपीआईएम के वोट कंबाइन हो चुके हैं। नहीं, पर वो चैलेंज दे रहे हैं, सीएम को चैलेंज दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। बीजेपी के लिए बहुत झटका है ये सब। चाहे अगर अभी पीछे चल रहे हैं, शायद आगे भी हो जाए, लेकिन पीछे चलना सीएम का ये अपने आप में झटका है। हाँ, ये तो झटका है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये बगदौली जो सीट है वहाँ पे सबसे कम वोटिंग हुआ है, ओनली 79% कंपेयर टू 89% एवरेज। तो ये 10% वोट किसका नहीं गया बॉक्स में। जी, तो बीजेपी 31 के आंकड़े को छूने में बार बार पीछे हो रही है, 27 पर आगे है और सीएम अपनी सीट पर पीछे। तो बहुत बड़ा झटका जरूर है, लेकिन अभी काउंटिंग चल रहा है। अभी तो लास्ट तक क्या होता है, क्यों आसपास जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहाँ पे तो बहुत जोर लड़ाई हो रहा है। इसलिए कौन सा आगे जाए लास्ट में ये देखने होगा। 27-20 इस वक्त स्कोर चल रहा है त्रिपुरा में दिलचस्प लड़ाई, मेघालय में दिलचस्प लड़ाई। मेघालय में अन्य सबसे ज्यादा है, अन्य का आंकड़ा 16 पर है। देखिए किशोर, नागालैंड में छोटी पार्टी है, नागालैंड के हिसाब से लो एलजेपी के छजोगा से छोटीसू साजो हैं, आगे चल रहे हैं 2100 वोटों से एलजेपी। जी हाँ, लेकिन नागालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी का गठबंधन ऐसी क्लीन स्वीप ले चुका है, 60 में से 50 सीटों पर आगे चल रहा है कि नागालैंड में तस्वीर बदलती बिल्कुल नहीं लग रही। लेकिन यहाँ त्रिपुरा में अच्छी फाइट चल रही है और फाइट चल रही है मेघालय में अन्य सबसे ज्यादा है, अदर्स 17, टीएमसी दूसरे नंबर पर, अदर्स के बाद 15, एनपीपी तीसरे नंबर पर, कॉनरेड संगमा सीएम की पार्टी तीसरे नंबर पर 14, 15-14 ये एनपीपी टीएमसी आगे पीछे हो रहे हैं। विवेक हमें बुला रहे हैं। जी विवेक। बिल्कुल किशोर सही कह रहे हैं। मुझे तो पुष्पा फिल्म का वो डायलॉग याद आ रहा है कि अन्य सुनकर फ्लावर समझे क्या, और जो मेघालय का आंकड़ा कहता है अन्य को देख के, यहाँ तो फायर है मैं, क्योंकि 17 का जो नंबर है वो अलग ही दिशा तय कर रहा है। और हमारे पास कुछ अपडेट हैं नागालैंड से। जी, नागालैंड से एनडीपीपी जो है वो एक सीट पे अभी फिलहाल लीड करे, बीजेपी 2 पे अपनी बढ़त बनाए हुए और एलजेपी भी 2 पर। कैंडिडेट वाइज मुझे बता दीजिए। जी कैंडिडेट बिल्कुल, हम टैली के पास चल रहे हैं। टैली जो कहती है उस टैली को भी हम बता रहे हैं कि टैली क्लियर टैली क्या कहती है। जी, ये सांगचोंग है, इस्तेमी एसी सीट है, ये बीजेपी कैंडिडेट है, यहाँ पे बी कैसी को संगठन लिए लीड कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, उसके बाद ये चौबुआ एसी एलजीबी कैंडिडेट है, ये डॉक्टर चोतीसो साजो लीड कर रहे हैं यहाँ से। चलिए, दो अपडेट हमने दिया है, अब जरा मेघालय की तरफ आते हैं। मेघालय में क्या अपडेट है एक बार लिए चलते हैं, बताइए। देखिए बिल्कुल, मेघालय में मैं आपको बताऊं, रसूलपुरा सीट पे एनपीपी आगे है और महेंद्रगंज पे टीएमसी, सलमानपारा पे एनपीपी। मैं रोक रहा हूं आपको विवेक, आशिका में बुला रही हैं यहाँ पर अगरतला में। आशिका। देखिए, मजलिसपुर से मंत्री हैं बीजेपी के सुशांतो जो है वो आगे चल रहे। सुशांतो चौधरी सुदीप रॉय बर्मन वेस्ट अगरतला से 2500 वोटों की बढ़त बनाकर चल